The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. टाइप्स ऑफ क्लासेस, टू टाइप्स ऑफ क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं? एक को हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स और दूसरे को हम कहते हैं स्टडी मटेरियल कोर्स। ठीक है, सो इसमें आपको क्या मिलती है? वीडियो लेक्चर्स मिलती हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल या पीडीएफ नोट्स आप कह सकते हो, सैम्पल पेपर एंड सैम्पल एमसीक्यूज। तो ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में अवेलेबल होते हैं। स्टडी मटेरियल कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड बाकी सारा का सारा कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल कोर्स में मिलता है। मतलब आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेंगे, सैम्पल एमसीक्यूज मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप एनरोल करते हैं हमारे कोर्स में एंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, कंसाइज्ड स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। तो ये तो हो गया कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर कोर्स से रिलेटेड। स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट ये दोनों ही स्टडी मटेरियल कोर्स से। सो स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो आपकी स्टडी मटेरियल कोर्स पे इंक्लूडेड है। ओके, नाउ वी हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? यहाँ पे मैंने बताया इट कंटेन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो अब हम यही लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं। व्हाट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग? सो 3 लेवल होते हैं बेसिकली। वी हैव 3 लेवल्स, यहाँ पे आपको दिखेगा। वी हैव फर्स्ट लेवल इज मेमोरी लेवल, जिसे हम कहते हैं MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है। एंड इनके साथ ही साथ जो भी पर्सन इस लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए हैं उनका नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से लेवल्स हैं? हमें यह पता है कि टीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द टीचर इज द फाइनल गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो मुझे पता है, मैंने बताया आप सभी को कि टीचिंग या टीचिंग एप्टीट्यूड का गोल क्या है? लर्निंग, या फिर लर्नर कुछ सीखे। तो ऑल अराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर हो जाती है लर्नर की, तो आपको अब आपके जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। किसी भी एक टीचर की रिक्वायरमेंट यही होती है कि जिस भी बच्चे को वो पढ़ा रहे, जो लर्नर है, उसका ऑल अराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इट इज़ द फाइनल गोल ऑफ अ टीचर, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन कौन है? आपका टीचर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, टूवर्ड्स एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब यहाँ पे हम किसे कह रहे हैं? हम स्टूडेंट को कह रहे हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है ना, तो फर्स्ट ईयर में उसे फर्स्ट ईयर की एजुकेशन लेनी है, तो वो अभी क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो सेकेंड ईयर में चला जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा सेकेंड ईयर में चला जाता है तो उसे फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस तो हो गया है, राइट? दैट पर्सन नाउ इज एन एक्सपीरियंस होल्डर ना। तो सेकेंड ईयर में जाके सेकेंड ईयर की चीज़ों के लिए वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी भी फ्रेशर है, वो स्टूडेंट अभी सीखेगा। तो टीचर हमेशा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है, डिप्लोमा भी किया हुआ है, PhD भी करी हुई है। तो वो हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और वो हमको सिखाता है, मतलब वो स्टूडेंट को सिखाता है। Here, the main aim to bring the behavior change and behavior of the student। तो यहाँ पे हमारा मेन एम ये है कि हमारे स्टूडेंट का बिहेवियर हमको बदलना है। ऐसा नहीं कि उसका बिहेवियर खराब है इसलिए बदलना है। बिहेवियर हम किस सेंस में बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी कोर्स में एंट्री लेता है, ठीक है, तो वो पर्सन वो बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो थोड़े से प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आता है। वो थोड़े से क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपने 12th तक जो भी पढ़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में सेव्ड होती है ना। तो वो एजुकेशन आपके ब्रेन में होती है, फिर वो नॉलेज आपके ब्रेन में होती है। तो कोई भी स्टूडेंट के पास पहले से प्राइमरी लेवल ऑफ नॉलेज तो रहती ही है ना। बट उसके बाद उस बच्चे को हमको चेंज करना है, मतलब उसके बिहेवियर में चेंज करना है। तो जब वो बच्चा ज़्यादा एजुकेशन गेन कर लेगा, जब वो बच्चा ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेगा, तो आपको उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, है ना। एंड अगर आप पॉजिटिव चेंज देख पाते हो तो दैट इज़ द गोल। यही टीचिंग का गोल है कि अगर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आता है तो वही मेन गोल है। लुक एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइकोलॉजी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ लर्नर। सो ये जो साइकोलॉजी होती है किसी भी एक पर्सन की, वो लाइफ टाइम डिफरेंट होती है ना,
डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है. द लेवल्स ऑफ टीचिंग मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. देखो यहाँ पे हमने जो डायग्राम ऐड किया है वो डाउन साइड से अपवर्ड्स जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो टीचर टीचर्स स्टूडेंट एट 3 levels. They have to keep in mind about the developmental stage of learner so that student or that person desired educational objectives can be achieved. देखो जब आप स्कूल में रहते हो तो आप डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस करते हो. जब आप डिप्लोमा में जाते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. जब आप ग्रेजुएशन कोर्स में होते हो तो देखो मैं डिप्लोमा इस वजह से इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि वो भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है. ठीक है. ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा नहीं भी किया हुआ या फिर जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे बार बार डिप्लोमा रिपीट कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको करना चाहिए. इट्स नॉट द थिंग. ठीक है. तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव. धीरे धीरे करके समझेंगे. सो इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की. कौन सी? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इनिशियल स्टेज होती है. इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो याद करो जब आप स्कूल में थे तो आप सारी की सारी चीज़ों को मेमोराइज करते थे, है ना. हम रटते थे, सारी एक एक लाइन रटते रहते थे. जब छोटे बच्चे थे तो हम सारी चीज़ें याद करते रहते थे. तो ये होता है आपका मेमोरी. आपको सारी चीज़ें अपनी मेमोरी में सेव करनी है, सब कुछ अपने दिमाग में भर लेना है. दैट इज अ रोट मेमोराइजेशन. जितना टीचर ने आंसर बोला कि अगर 4 पैराग्राफ का आंसर है तो बिल्कुल वो 4 पैराग्राफ घोल के पी जाना है. तो वो क्या होता है? वो होता है रोट मेमोराइजेशन. आपको हर एक चीज़ याद करनी है, अपनी मेमोरी में सेव कर लेनी है. इट समझने का भी यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ याद करनी है ना. इट enables learner to retain and also reproduce the learned material whenever required. अब इससे क्या होता है? जिस भी लर्नर ने, जिस भी स्टूडेंट ने सारी चीज़ों को याद कर लिया है वो क्या कर सकता है? उसे रिप्रोड्यूस कर सकता है एज इट इज. फॉर एग्जाम्पल इन दी जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो क्वेश्चन उस बच्चे ने देखा और वो फटाफट से आंसर लिखेगा एग्जैक्टली एज इट इज़. तो उसने क्या किया? उसी इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस किया जब भी उसको रिक्वायरमेंट हुई. मतलब जब टेस्ट हो रहा है, सरप्राइज टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, तो इन सारी जगहों पे ये जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसने रोट मेमोराइजेशन जो किया वो सारी चीज़ें लिखेगा. द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड एसे टाइप. अब एग्जामिनेशन कैसा होता है कि ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है, रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है एंड ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है. Then we have a memory level of teaching. So memory level of teaching में क्या होता है? memory level of teaching किन्होंने खोजी थी? हर्बर्ट ने खोजी थी. एक सेकेंड. यस. ओके. तो यहाँ पे छोटा सा चेंज है. ठीक है. जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो हर्बर्ट ने दी थी, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो हंट ने दी थी. ठीक है. डायग्राम की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज HRLT. ठीक है. MULT and then HMLT. ठीक है. हंट की जगह पे हर्बर्ट है, हर्बर्ट की जगह पे हंट है. तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, सबसे ज़्यादा जो थॉटफुल प्रोसेस होती है वो हंट ने दी थी. ठीक है. जो मिडिल थॉटफुल होती है, जो मॉडरेट लेवल ऑफ थॉटफुल होती है उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग. मॉरिसन ने दिया था. मेमोरी लेवल दिया था हर्बर्ट ने. ठीक है. तो इसी वजह से यहाँ से लिखा हुआ है कि जब मेमोरी लेवल है, यहाँ पे भी गड़बड़ी है. मेमोरी लेवल, यस यहाँ पे सही है. ओके. सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने बताई थी हमें? हर्बर्ट ने बताई थी. ही इज द मेन पर्सन जिन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बताई. गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग, stability in retention, rapidity in recalling and ability to bring only desirable content to the conscious level. तो अगर आपकी memory level of teaching बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब आपका जो memory level of teaching जो तरीका है बच्चों को सिखाने का, याद कराने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्या हमको दिखेगा कि बच्चे जल्दी सीखेंगे, जल्दी याद कर पाएंगे, उसे रिटेन कर पाएंगे, उसे रिकॉल कर पाएंगे. और जितनी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन रिकॉल करेंगे. हियर द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसी वजह से हम इसे SR कह रहे हैं. ये जो
टीचिंग का लेवल है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस का है। स्टिमुलस मतलब आपने खुद के दिमाग को स्टिमुलेट किया, बच्चों ने अपने दिमाग को स्टिमुलेट किया मेमोराइज करने के लिए, एंड उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मेमोराइज किया, और अगर उनका एग्जाम होता है तो वो उसके रिस्पॉन्स में रिकॉल करके आंसर्स लिखते हैं। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है टीचिंग की। टीचिंग एंड लर्निंग एट मेमोरी लेवल आर बेसिकली अबाउट कमिटिंग फैक्चुअल मटेरियल टू अवर मेमोरी। सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उनको अपने दिमाग में सेव करना है, दिमाग की मेमोरी में सेव करना है। 3 मेजर एस्पेक्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। लर्निंग ऑफ द मटेरियल, आप मटेरियल को लर्न कर रहे हो। रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, अपने दिमाग में उसे रिटेन करके रख रहे हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब एग्जाम में उसे रिप्रोड्यूस करना है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के? तो ऑब्जेक्टिव्स है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज है, जो तो ऑब्जेक्टिव है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को याद करना। ठीक है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करना, याद करना। नॉलेज विच इज गेन बाय द लर्नर इज बेसिकली फैक्चुअल, दैट इज एक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन और रोड लर्निंग। ठीक है, याद कर करके रट्टा मार के दिमाग में सेव कर लिया है। ठीक है, इट ऑकर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ोगे, जब आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाओगे, तो आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से ही सिलेबस उनका देख के बनाओगे। जो सिलेबस आपको मिलेगा उसमें से आप डिज़ाइन करोगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से चैप्टर्स एंड कौन कौन से एरियाज़ को इंक्लूड कर सकते हो। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो डिफरेंट इनके भी टेक्सोनॉमी के लेवल्स होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। द टीचिंग, जो इसमें क्या होता है मेमोरी लेवल में क्या होता है, इट ओनली कवर्स द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। द टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो सब्जेक्ट है उस पर ही सेंटर्ड है, सिर्फ वही ही मैटर करता है। सिंपल मेमोरेबल थिंग्स आर टॉट टू स्टूडेंट, जो चीज़ें याद करी जा सकती है वो हम बच्चों को सिखा देते हैं, याद करवा देते हैं। द सब्जेक्ट मटेरियल इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल इन नेचर, जो सब्जेक्ट मटेरियल जो बच्चों को याद करवाना है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल होता है। द सब्जेक्ट मैटर इज सिंपल होगा तभी याद कर पाएंगे। द नॉलेज डिलीवर्ड इज डेफिनाइट एंड स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जर्वेबल। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बच्चे जैसे ही रट्टा मारेंगे आप उनसे पूछोगे वो फटाफट बोलना शुरू करेंगे, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेबल है, स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपको पता है कि 3 पैराग्राफ याद करना है तो वो 3 पैराग्राफ ही याद करना है, तो डेफिनेट है। ठीक है, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो यूएलटी किसने दी थी? मॉरिसन ने दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा बंदा किस लेवल ऑफ टीचिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, इट इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट, मतलब आपको चीज़ें याद भी तो करनी है पर उसमें इंसाइट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजेशन, इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। आपके इंसाइट्स भी अब जुड़ चुके हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी से। आप कुछ भी चीज़ याद कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपके पर्सनल इंसाइट्स भी हैं। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड सम एप्लीकेशन पार्ट ऑल्सो। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ क्लास में कोई टॉपिक पढ़ते हैं एंड रट्टा मारते हैं तो वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो गया कि पर जिस चीज़ को आपने क्लास में पढ़ा है वो लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं पर, तो आपने उस केमिकल रिएक्शन को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लिया, तो उसमें आपकी मेमोरी प्लस इनसाइट ऐड हो गई, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो आपने, बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया। इस लेवल पे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने मेमोरी भी इंक्लूड करी, आपने इनसाइट भी इंक्लूड करा, तो बच्चे अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, उन्होंने अपनी आंखों के सामने वो चीज़ें, वो केमिकल रिएक्शन होते हुए देखी, तो अब उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है। In understanding level of teaching, cognitive abilities and mental development of learner is more developed. अब इसमें इनकी cognitive abilities भी developed होंगी and mental development भी होता है ना। जब हम क्लास 1, 2, 3, 4 में होते हैं तो हम क्या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं? कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, राइट। जब हम 8th, 9th, 10th, 11th,
12th में चले जाते हैं तो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं। तो अब आप कंपेयर करो, ये जो जूनियर क्लासेस होती है उसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी कम है और मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर्ली नहीं हुई है। पर जैसे ही हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है। एंड इसके बाद जब आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर आप और बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ साल दर साल और मेंटल डेवलपमेंट साल दर साल बढ़ता जाता है। दे बिकम मोर कैपेबल टू थिंक, present the facts in a more logical manner। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली एक लॉजिकल मैनर में चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर कैपेबल टू थिंक, वो प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं, वो इंटरफेरेंसेस डेवलप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। दे आर एबल टू इवेलुएट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, हम हमारे दिमाग में एसिमिलेट करते हैं ना सारे फैक्ट्स। अगर हमें पता है कि कुछ प्रिंसिपल्स पता है, कुछ फैक्ट्स पता है, तो हम उनके रिलेशनशिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो उस फैक्ट को, उस इंफॉर्मेशन को हम हमारे ब्रेन में एसिमिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन वी हैव ऑब्जेक्ट